कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। कुआं तो एक ही है, पानी लेने वाली पनिहारियां अनेक हैं। न्यारे न्यारे बर्तनों में जल एक का एक। पानी तो सब के अलग अलग बर्तन अलग अलग रंगों के रखे हुए हैं, लेकिन सब में एक ही पानी। अलग अलग बर्तनों में कोई छोटा बर्तन, कोई टेढ़ा मेढ़ा गोल चपटा, किसी की बाल्टी, किसी का लोटा, किसी का गिलास, किसी का घड़ा। तो दिखाई देती है दुनिया अलग अलग तरह की, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कुत्ता बिल्ली, शेर सांप, सब जीव है दुनिया में। लेकिन बताया गया कि सब में एक ही परम चेतना परमात्मा सब में एक ही विराजमान है। जिसको सब में अपना भगवान देखना आ गया और जिसको सब में उनके सुख दुख की अनुभूति आ गई, जिसके मन में सबके प्रति ये आ गया कि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना क्षेत्र है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वो व्यवहार करेगा दुनिया में, लेकिन उसका व्यवहार मेरे प्रति ही चल रहा होगा। कैसे? छोटी सी चींटी आपके पास से निकल रही है और आप इधर चलते जा रहे हैं, तो आप उसे देखते ही कि इधर चींटियों की लाइन जा रही है, तो आप उसको लांघते हैं, उस पर पांव नहीं रखते। क्यों? आपको दिखाई देता है कि ये भी एक जीवन है, ये एक जीव है और इनकी भी एक दुनिया है। और मेरे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की दुनिया उजाड़ूं। मेरे होने का मतलब ये नहीं कि मैं अगर शक्तिशाली हूं तो इनको बहुत तुच्छ क्षुद्र जीव समझकर इनको मिटाता हुआ इनके ऊपर पांव रख करके निकलूं। वो जब चलेगा तो उसका व्यवहार अहिंसा का होगा। अहिंसा का व्यवहार क्या होगा? प्रत्येक जीवन को आदर देने का व्यवहार होगा, हर जिंदगी की कद्र करना, हर जीवन को सम्मान देना। जिसको महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम जियो पर दूसरों को भी जीने दो। तुम्हें भी जीना चाहिए पर दूसरों को भी जीने दो। अब जैसे ही कोई एकत्व को देखने लगता है पूरी दुनिया में, उस एक परमात्मा को, सब में वही एक भगवान है, सबको बनाने वाला वही है, सब उसी के हस्ताक्षर हैं, सब परमात्मा की रचना है, तो उसका व्यवहार यही होगा कि जैसे वह दुनिया के साथ व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार भगवान के प्रति ही व्यवहार हो जाता है। जिसको उपनिषद ने कहा ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। संसार में सर्वत्र एक ही स्वामी परमात्मा है। और कमाल का शब्द दिया यत् किंच जगत्याम जगत। ये जो संसार की गतिशीलता और संसार के अंदर होते हुए परिवर्तन है, इन सब का स्वामी एक है और उसी की व्यवस्था से ये सब परिवर्तन हो रहे हैं। जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। कि भगवान को ही मैं, सीताराम को, सिया राम को ही समस्त प्राणी मात्र में, जगत में, सब जगह स्थित अनुभव करता हूं। और जिधर भी खड़ा होकर के प्रणाम करता हूं तो वो प्रणाम मैं अपने भगवान को ही कर रहा हूं। तो प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक स्थान में वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब जगह है, ऐसा भाव रखना। तो स्वामी राम सुखदास जी 5 बातें कहते थे कि श्लोक पढ़ा तो 5 चीजें याद रखो। कि संदेश गीता से मिल रहा है, इस श्लोक से मिल रहा है
कि पहला शब्द है कि मैं भगवान का हूं, और भगवान मेरे हैं। क्योंकि सब जगत में भगवान को अनुभव करना, और सब जगत में है तो मुझ में भी है, तो सब उसका बनाया हुआ है और सब उसने बनाया है, तो हमको भी उसने बनाया, तो हम उसी के हैं। तो सब कुछ मैं भगवान का हूं, ये भाव सबसे पहले रखिए। और अब दूसरा, इसी के अंदर विश्वास रखिए कि मैं भगवान का हूं तो भगवान भी मेरे हैं। तो इसमें एक तीसरा भाव आया कि मैं कहीं भी होता हूं तो अकेला नहीं होता, मेरे साथ मेरे भगवान का हाथ है, मेरा साथ निभाने वाला मेरा परमात्मा मेरे साथ है। तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। भगवान की कृपा मेरे अंग संग है, मैं कहीं भी अकेला नहीं। कि भक्त हो तो ये भाव मन में बार बार जगाओ, मेरे भगवान, मैं भगवान का, भगवान का हाथ मेरे साथ है, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, वो सदा साथ निभाता है। दूसरी बात वो कहते थे कि मैं जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में ही रहता हूं। जहां जहां भी जाता हूं तो ये समझो कि हर जगह उसका दरबार लगा हुआ है। राजा जहां बैठता वहां उसका दरबार है, जहां राजा बैठता है तो वहां उसके दरबारी लोग हैं, वहां उसके मंत्री लोग हैं। वो राजा की शक्तियां हैं, वो राजा के अंग प्रत्यंग हैं, वो राजा के हाथ पांव हैं, जिनके माध्यम से वो सारे कार्य कराता है। तो ये समझ लीजिए कि जहां भी मैं रहता हूं तो भगवान के दरबार में रहता हूं, और जहां भगवान के दरबार में रहता हूं तो वहीं उसकी शक्ति भी है। तो सुन रहा है, मैं बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं, सुनता है, देता वही है जो मेरे लिए उचित है। क्योंकि मैं तो कुछ भी मांग लूंगा, बच्चे तो माँ बाप से कुछ भी मांगने लग जाएंगे, ऐसी चीज मांगने लग जाएंगे कि जो उनके लिए बहुत ही बुरी होगी, और बच्चे तो कुछ भी करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि देता वही है वो जो हमारे लिए उचित है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का साथ हर पल हमारे साथ है, उसकी कृपा हमारे सिर पर हमेशा रहती है। मैं कहीं पर भी अकेला नहीं हूं। ये समझने के बाद अगली बात आई कि मैं जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में ही रहता हूं, उसकी नजरों में ही रहता हूं। वो 1000 हाथ वाला और 1000 आंख वाला, मतलब असंख्य आंखें हैं उसकी, असंख्य हाथ हैं, तो वो हमेशा मुझे देख रहा है। सहस्रीरसा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, हम लोग जो पाठ करते हैं ना पुरुष सूक्त में, तो यही तो कहते हैं कि 1000 हाथ, असंख्य हाथ हैं उसके, असंख्य पांव हैं, असंख्य आंखें हैं, वो हमें देख रहा है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, बस वह जो सारे संसार का स्वामी है, इतना बड़ा होने के बाद भी एक अंगूठे के बराबर ज्योति लेकर के हमारे हृदय में प्रकाशमान है। उस परमात्मा को हर पल ये महसूस करें कि हम उसके दरबार में ही रह रहे हैं, और वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूं, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूं, वह कार्य
भगवान का ही कार्य है। मेरा प्रत्येक शुभ कार्य परमात्मा का कार्य है। इसलिए जब भी आप कोई शुभ काम कर रहे हैं तो पूछे क्या कर रहे हो? भगवान का काम कर रहे हैं, मालिक का काम कर रहे हैं, जिसके हम नौकर हैं, अपने पिता परमात्मा का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपने अंदर ये महसूस होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि शुभ कार्य हो रहा है तो भगवान का काम हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, उसकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो आपके हाथों से कुछ भी शुभ कार्य होता है तो ये कहो कि मेरे परमात्मा ने मुझे आदेश दिया है कि बच्चा, तुझे अधिकार देता हूं कि जा तू मेरा ये कार्य कर। मेरा भगवान प्रसन्न हो, उसने प्रसन्नता पूर्वक ही मुझे शुभ करने के लिए अवसर दिया। मेरे हृदय में बसता है वो। जब आपके हृदय में भगवान बसता है तो शुभ कार्य ही होते हैं आपके। जब आप ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, जब आप कहते हैं भगवान मेरे साथ हैं, जब आप ये कहते हैं मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, हर जगह उसका दरबार लगा हुआ है, तो फिर जो आप कर रहे होते हैं वो शुभ होता है, और जो शुभ कार्य कर रहे होते हैं वो भगवान का कार्य हो रहा होता है। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajka Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details.